भारतीय बौद्ध महासभा जिला नांदेड़ उत्तर की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी पाठशाला प्रवेश दिन श्रद्धांजलि भीम घाट के नालंदा बौद्ध विहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लारड बुद्धा टी व्ही चॅनलच्या दर्शकांना माझा सविनय सप्रेम जय भीम। मराठीपेक्षा मी हिंदीमध्ये बोलण्याचा मी प्रयत्न करतो। अभी सभी को जो लारड बुद्धा टी व्ही चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको आप सभी को मेरा सविनय सप्रेम जय भीम। मैं नांदेड़ शहर शाखा भारतीय बौद्ध महासभा शहर शाखा का मैं अध्यक्ष हूँ। और जो बाबा साहब ने 7 नवंबर 1900 में जो स्कूल में अंग्रेजी स्कूल में पहला कदम रखे, वही मनाने जा रहे हैं हम। और बाबा साहब बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया। जो भी हम है, जो भी हम पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है, ये किसी का भी नहीं है। जो भी कुछ मैं भी हूँ अभी, और जो भी दुनिया में हमारे लोग हैं जो शोषित पीड़ित जो बहुजन वर्ग है, उनका जो सबका है बाबा साहब के दिए वाले जो हम खाते हैं पीते हैं सोते हैं, वो बाबा साहब की देन है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है, अपने बच्चों को खाया है। बाबा साहब का बच्चा गंगाधर, वो बहुत ताप से फनफना रहा था। उनको बच्चों को जो दवाखाना दिखाने को, यानी कि जो कुछ दिखाना है, कुछ पैसे नहीं है, पैसे के अभाव से पैसा नहीं है, इसीलिए बाबा साहब का बच्चा गंगाधर, वो मेरा मायाताई रमाबाई बोलते थे कि बाबा साहब ये बच्चा हमारा तापी से फन कर रहा है, उनको कुछ दवा में ले जाने के लिए अपने पास कुछ है क्या। तो बाबा साहब अपनी जेब में देखते हैं, कुछ भी नहीं है, क्या करते। तो बच्चा दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद वो बच्चों को जो नया वस्त्र लगता है, जो कफन में दफनाना है, दफनाने के लिए पैसे नहीं थे। बाबा साहब ने ऐसे हाथ फैला के देख रहे थे, रमा को देख रहे थे, रमा बाबा साहब को देख रहे थे। दोनों के आंखों में आंसू आए। क्या किए नहीं बाबा साहब ने। फिर रमा अपने घर में गए, घर में जा वो साड़ी का पल्लू फाड़ के वो बाबा गंगाधर को गुंडाल के दफना दिए। क्या कुछ नहीं किया बाबा साहब ने, बहुत कुछ किया है। और इसलिए बाबा साहब का ये दिन, बाबा साहब के इतने उपकार है कि हम मरे के भी फेंक नहीं सकते। उनका उपकार हम ऐसा कुछ भी करके ऐसा नहीं कर सकते, इतने हमारे। भीमसेन गणपतराव जोंदड़े, भारतीय बौद्ध महासभा शहर चिटनीस बोल के मैं काम करता हूँ। मैं बौद्धाचार्य हूँ, केंद्रीय शिक्षक हूँ। और आज यहाँ पे हमारे नालंदा बुद्ध विहार श्रद्धास्थल भीमघाट यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका शाला प्रवेश दिन जिला शाखा भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा और शहर शाखा की ओर से यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम का मतलब करने का यानी कि सब लोगों को बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है। बाबा साहब का शाला प्रवेश दिन यानी कि हमारा अस्मिता का दिन है। वो हम जब ये पूर्वाश्रमी जब ये जो वर्ण थे, ये वर्ण में सुद्धा इनमें हमको शिक्षण नहीं खुला था।
उसकी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शाला प्रवेश दिन जो है वो हम अभी यहाँ पे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और आज जो कुछ भी है हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। जो बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, अपने सब भारतीयों के लिए एक आदर्श जीवन जीना सिखाया है। और ये जो कार्यक्रम है करने का मतलब यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी हमारा भारतीय बौद्ध महासभा शहर शाखा, जिला शाखा की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 7 नवंबर 1900 में स्कूल में प्रवेश लिया है और इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है। अपने जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना उच्चतर शिक्षण लिया कि अभी तक इस दुनिया के अंदर कोई इतना पढ़ाई नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर 18 तास पढ़ाई करते थे। प्राध्यापक सेगलिंग मंगे इसने लाला लजपत राय को पूछा था, आपने ग्रंथालय में सबसे पहले आने वाला और सबसे देरी से जाने वाला कौन सा विद्यार्थी है? तो वहाँ प्राध्यापक सेमिंग ने बताया है कि हिंदी में नहीं, इस दुनिया के जितने ही लोग हैं यहाँ पढ़ाई करते हैं, ग्रंथालय में आते हैं, इसमें से सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ये सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिरी में ये ग्रंथालय के बाहर निकलते हैं। 18 तास बाबा साहब ने स्टडी की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 7 नवंबर 1900 में पढ़ाई की शुरुआत की है। तब इतना पढ़ाई किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने MA, PhD, DSc, LLD, D.Litt. बार एट लॉ। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यापीठ में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो पढ़ाई के लिए 8.5 साल लगते हैं, वो पढ़ाई खाली 2.5 साल में पढ़ाई पूरी की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दुनिया के अंदर बहुत पढ़ाई करके एक आदर्श उन लोगों का अपने विद्यार्थी में लाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही कह के मैं यहाँ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।